सालों पुरानी बात थी, लंबी ये गम की रात थी। अब जो तुझसे मिलूंगा मुझे पूछना है सवाल कोई, मुझ में बसता है ख्याल कोई। तू मेरा होकर क्यों ना मेरे पास रहा, शायद मेरे इस ख्याल का सवाल का बदबख्त जवाब है जिंदगी ये, जिंदगी ये। रोहान, तुम्हें इन्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। का कोई कसूर नहीं है। Come on man, he's a hero. He's my hero. रुक जाओ, मेरी बात सुनकर जाना। बैठ जाओ बस। मैंने तुम्हें कहा था मैं लौट आऊंगा, फिर तुमने थोड़े से इंतजार में ये हार मान ली। जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम बच्चों पर जुल्म मत करो। तुम मुझे माफ करोगे? तुम मुझे माफ करोगे हुमायूं? 25 साल गुजरने के बाद अपने आप को माफ नहीं कर सकी क्या? क्यों मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां तुम पर निछावर की? क्यों मैंने तुम्हारे जैसे वादे के झूठे शख्स पर एतबार किया, अपने खानदान वालों से मुंह मोड़ लिया तुम्हारी खातिर? मैं तो अपने आप को माफ नहीं कर सकी हुमायूं, तुम मुझे क्या माफ करोगे? मैं लौट कर आया था अंबर। कब? 2 हफ्ते का कह के गए थे ना? 2 महीने तक तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। मैं 2 महीने तक कोमा में था। तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें सब कुछ बता पाता। अगर मैं तुम्हें बताता कि अम्मी जान ने अपनी कसम देकर मुझे हैदराबाद बुलाया है ताकि मैं भी पूरी फैमिली के साथ शुमाली इलाकों की सैर को जाऊं, तो तुम मुझे कभी इजाजत ना देती। 1 मिनट, तुम्हारी सारी फैमिली एक्सीडेंट? सारी फैमिली। तुम कुदरत ने मौजज़ा किया कि 1 साल का रूहान, उसे कोई खराश तक नहीं आई, और उसके अलावा अगर कोई सांस बाकी थी तो वो मेरी थी। मेरी बस सांस ही बाकी थी। होश तो मुझे 6 हफ्तों बाद आया, और फिर डॉक्टर ने जब मेरी गोद में नन्हे रूहान को दिया तो मुझे लगा कि मुझे गिरकर उठना होगा। मैं अपनी अंबर का हीरो हूं। सब कुछ खो जाने के बाद भी अंबर मैं हैदराबाद भी नहीं गया, सीधा यहाँ आया। यहाँ आया तो कैंटीन वाले शमशाद भाई ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें किसी मर्द के साथ गले मिलकर जाते हुए देखा, और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। और फिर मैं एक बार फिर से सब कुछ खो बैठा। वो मेरे भैया थे हुमायूं, मैंने उन्हें बुलाया था। जब महीनों तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो तुम्हारे दफ्तर वालों से मालूम किया। उन्होंने कहा 2 महीने से तुम्हारा कुछ अता पता नहीं मालूम। हम तुम्हारे हैदराबाद वाले घर भी गए थे, कोई खबर नहीं थी तुम्हारी हुमायूं। और उस वक्त हमारा ऑस्ट्रेलिया चले जाना ही बेहतर था। पता नहीं क्यों मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे निकाह करके तुम हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुके हो। अमर, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने दूसरी शादी, अलाया बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उसके वालिद का हार्ट अटैक आया। मेरी बात सुन, सच तो यह है
कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई शख्स नहीं आया, तुम्हारे जाने के बाद भी नहीं। और मैंने दूसरी शादी नहीं की है माइन। अलाया के अब्बू का हार्ट अटैक उसके मामू की एक घड़ी हुई बनाई हुई एक कहानी है, क्योंकि वो जानते थे अलाया बड़ी होकर अपने बाप के बारे में ज़रूर पूछेंगे। एक मेरा भाई तो था हमारा हामी। मैंने भी यही कहानी घड़ी, लेकिन हकीकत ये है कि अलाया सिर्फ मेरी नहीं, वो हमारी बेटी है। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने बनाए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ तुमसे होकर जुदा मैं भी कहाँ रह पाऊंगा। चंद दिनों की तो बात है, मैं लौट आऊंगा। मुझे जाने दो अभी कि जमाना बना बैठा रकीब, उसको नहीं मालूम ये कि मैं जहां भी जाऊंगा तुमसे होकर जुदा मैं भी कहाँ रह पाऊंगा। चंद दिनों की तो बात, मैं लौट आऊंगा। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है, कोई बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है